दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। 5,000 रुपए के जुर्माना से बचना है तो 31 दिसंबर तक करा लें DL और RC रिन्यूअल। दोस्तों, सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों के अनुसार नए साल में अगर आपके वाहन के सभी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं हुए तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में फैली कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार ने परिवहन के नियमों में 31 दिसंबर तक की छूट दी थी। आपको बता दें कि नए मोटर वाहनों के मुताबिक अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या उसकी वैधता खत्म हो गई है तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन विभाग के मुताबिक मार्च 2020 के बाद ही अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, RC और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। खबर है, क्रिसमस के मौके पर भी बनी रहेगी कनकनी। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम की ओर से चलने वाली हवा की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे के कारण ठंड का कहर अभी जारी रहेगा। 24 दिसंबर से आसमान में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है, जिसके कारण क्रिसमस के मौके पर भी ठंड का कहर जारी रहेगी। राजधानी रांची के शहरी इलाका और कांके के टेम्परेचर में अंतर बढ़ा है। पिछले वर्ष से यह अंतर कभी कभी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अनुमान है कि जब ठंडक की तीव्रता अधिक होती है तो अंतर में बढ़ोतरी होती है। खबर है, मोदी सरकार का बड़ा कदम, अब 24 घंटे मिलेगी बिजली। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने और समय पर सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में उपभोक्ता अधिकार नियम जारी किए गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए 24 घंटे की उपलब्धता जोड़ी गई है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इन नियमों के बारे में बिजली मंत्री RK सिंह ने कहा कि देश की बिजली वितरण कंपनियां अब सेवा प्रदाता हैं। बिजली ग्राहकों के पास अन्य सेवा क्षेत्रों के समान अधिकार होंगे। इन नियमों के माध्यम से हम जनता को सशक्त बना रहे हैं। केंद्र सरकार का अगला कदम देश भर के इन नियमों को प्रचारित करना होगा। अगर यह नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो डिस्कॉम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा फरवरी तक नहीं होगी बोर्ड की परीक्षाएं। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि फरवरी माह तक की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। उन्होंने शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान कहा कि फरवरी माह तक इसे कराना संभव नहीं है। कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हो रही है। निशंक ने बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने योद्धाओं की तरह बच्चों को पढ़ाया है। ऑनलाइन मोड में बच्चों को उन्होंने पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय ला रहे हैं। भारत दुनिया का पहला देश होगा जहां स्कूली स्तर पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होगी। परीक्षा कब कराई जा सकती है, इस पर मंथन करेंगे। उन्होंने कहा आगे इसकी सूचना दी जाएगी। लगातार बातचीत चल रही है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन मोड से परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। खबर है, UPI से पेमेंट करने वालों के लिए 1 जनवरी से लगेगा अतिरिक्त चार्ज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है जो अंतर बैंक लेनदेन को सुविधाजनक बनाता है। जी हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं तो संभल जाएं, क्योंकि 1 जनवरी से ऑनलाइन पेमेंट महंगा हो सकता है। ऐसे में यदि आप कोई थर्ड पार्टी के ऐप्स यानी गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे का इस्तेमाल कर UPI से पेमेंट करते हैं तो उसका अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से UPI पेमेंट सर्विस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। NPCI ने थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। ऐसे में 1 जनवरी 2020 के बाद आपके ऐप टोटल वॉल्यूम का ज़्यादा से ज़्यादा 30% ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे।
हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कितना अतिरिक्त चार्ज उपभोक्ताओं को देना होगा। ऐसे में लोगों को फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। आसान शब्दों में, अगर थर्ड पार्टी के ऐप से यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। हालांकि पेटीएम पर फिलहाल कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया गया है। खबर है, जल्द निपटा ले बैंक के कार्य, लगातार बंद रहेंगे 3 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, आए दिन लोगों को बैंक में जरूरी काम से जाना पड़ता है। कई बार महत्वपूर्ण कार्य बैंक में छुट्टी होने के कारण अधूरे रह जाते हैं। आपको बता दें कि इस हफ्ते भी 3 बैंक बंद रहेंगे, इसलिए अगर आपको बता दें कि इस हफ्ते भी 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य अटका पड़ा है तो जल्द उसे पूरा करवा लें, अन्यथा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बैंक में ज़रूरी काम है तो इसे गुरुवार तक ही निपटा लेना सही रहेगा। जी हाँ, गौरतलब है कि अगले हफ्ते साल का अंतिम दिन होगा, उसके बाद कई तरह के नियम कायदे बदल जाने वाले हैं। आपको बता दें कि बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इस बार 26 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। 25 दिसंबर को यानी इस बार शुक्रवार को क्रिसमस का त्यौहार है, जिस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। तो इस तरह लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। खबर है, इंडियन कारों के लिए जल्द लागू होगा ये नए नियम। दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कार मैन्युफैक्चरर्स को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए फ्रंट पैसेंजर एयरबैग अनिवार्य करने के लिए कहा है। ऐसे में भारत में लॉन्च होने वाली सभी कारों में जी हाँ, डुअल फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर सभी वेरिएंट में दिया जाना अनिवार्य होगा। फिलहाल इन नए सेफ्टी नॉर्म्स को कब से लागू किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी तक काफ़ी सारी बजट कारों में केवल सिंगल ड्राइवर एयरबैग ही दिया जा रहा है। उन्हीं कारों के टॉप वेरिएंट्स में डुअल फ्रंट एयरबैग दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। ये फीचर भी अप्रैल 2019 में नए सेफ्टी नॉर्म्स लागू किए जाने के बाद दिया जाना शुरू हुआ था। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार अब सभी नई कारों में को ड्राइवर एयरबैग अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। ऐसे में ये फीचर जुड़ जाने के बाद बजट कारों की प्राइस में इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कॉस्ट कटिंग के चलते ही इन कारों में अब तक ये फीचर नहीं दिया जा रहा था। फैसला लागू होने के बाद इन कारों की प्राइस 10,000 रुपए तक बढ़ सकती है। खबर है, नए साल में लागू होगा वेतन के नए नियम। जी हाँ दोस्तों, अगले साल यानी 2021 के अप्रैल से नए वेतनमान से जुड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। इसका व्यापक असर नौकरी कर रहे लोगों पर नजर आएगा। साथ ही तमाम कंपनियां भी काफ़ी हद तक इफेक्टेड होंगी। इससे संबंधित कानून पिछले साल संसद में पास हुए थे। ऐसे में नए नियम का क्या क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, किस किस तरह का असर आपकी सैलरी में दिखेगा, जी हाँ, इस बारे में हर डिटेल जानना जरूरी है। नए नियम के बाद कंपनियों के पे स्ट्रक्चर में अहम बदलाव नजर आएंगे। दरअसल ज़्यादातर कंपनियों में सैलरी में अलाउंस या भत्ता वाला हिस्सा ज़्यादा होता है। कई बार ये 70 से 80% तक होता है। ऐसे में इस पर बड़ा प्रभाव होगा। नए नियम के अनुसार दरअसल सभी भत्ते मिलाकर बेसिक सैलरी के 50% से अधिक नहीं हो सकते। ऐसे में कंपनियों को आपकी बेसिक सैलरी को बढ़ाना होगा। बेसिक सैलरी को कंपनियां 50% या उससे अधिक रख सकती हैं। ऐसा करने पर कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। खबर है, कोरोना के नए रूप को लेकर WHO का नया खुलासा। दोस्तों, कोरोना वायरस के बदलते रूप की पहली बार सितंबर में यूके में पहचान की गई, जो तेजी से वायरस के अन्य रूपों की जगह ले रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि ब्रिटेन में इस बारे में पता लगा लिया है कि जी हाँ, लेकिन यह पहले से ही कई देशों में मौजूद हो सकता है। सौम्या स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि नए कोरोना वायरस के बारे में हम निष्कर्ष निकालना अभी भी जल्दबाजी है। शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि यह 70% तक अधिक संक्रमण फैलाता है और मौजूदा कोविड टीकों की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा, यूके उन देशों में से एक है जो जीनोम अनुक्रमण पर काम कर रहा है और इसलिए वह वास्तविक समय में इसे ट्रैक करने में सक्षम है।